हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनय। आज मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ नवरात्रि के लिए। नेक्स्ट सैटरडे से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं और इसके लिए बेस्ट विशेस। और आपके अच्छे से नवरात्रि जाएं, कलरफुल जाएं, आप बहुत अच्छे से पूजा करें, खूब सारा इन्जॉय करें, गरबा करें, डांडिया करें अपने घरों में, अपनी सोसाइटीज़ में। अगर आपके यहाँ थोड़ा सा इस कोरोना का नहीं है इतना तो आप लोग कर सकते हैं एंजॉय। अदरवाइज़ आप घर में अपनी फैमिली के साथ ज़रूर करिए और नॉर्मल बिहेव कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि इस बार तो कुछ हो नहीं सकता। आप खुद अच्छे से रेडी होइए। रोज़ जो नवरात्र के कलर्स बताते हैं कि आज फर्स्ट डे ये कलर है, सेकंड डे ये कलर, आप उस तरह से तैयार होंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा अंदर से। आज का हमारा टॉपिक इसी पे रिलेटेड है, हैप्पीनेस, हाउ टू बी हैप्पी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। जनरल हैप्पीनेस हमारी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? बेसिक नीड्स हमारी अगर पूरी होती हैं, हमें अच्छा खाने को मिलता है टाइम पर, कपड़े हमें अच्छे से मिलते हैं, अच्छा हमारा घर है, हमारी फैमिली अच्छी है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है और जॉब वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसपास हमारे फ्रेंड्स अच्छे हैं, नेबर्स अच्छे हैं, हर कुछ बहुत नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली कोई भी हैप्पी ही रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, हैप्पीनेस किस बात पर डिपेंड करती है? हैप्पीनेस कहीं से बाहर से नहीं आती है, हैप्पीनेस हमारे अंदर से आती है। हमें खुद चूज़ करना पड़ता है कि वी वांट टू बी हैप्पी। जो लोग, ऐसा लगता है देखकर कि वो लोग इतना हैप्पी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो शो करते हैं कि हम हैप्पी हैं, एक्चुअली दे आर नॉट शोइंग ऑल्सो। वो सच में हैप्पी होते हैं, हर किसी से हंसते हुए मिलते हैं। वो ऐसा नहीं है कि उनके घर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं या उनकी लाइफ में हर चीज़ बहुत पॉजिटिव होती है, हर कुछ उनको आसानी से मिलता है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। बट उन्होंने ऐसा चूज़ किया होता है। ये हमें चॉइस करना पड़ता है अपनी लाइफ में। जो भी आप ज़्यादा हैप्पी लोग हैं, उनसे अगर पूछेंगे कि आप कैसे हैप्पी रहते हैं इतना, वो ये बताएंगे कि दे वॉन्ट टू रिमेन हैप्पी। उन्होंने ऐसा एक अपने आप से प्रॉमिस किया होता है कि कुछ भी सिचुएशन हो, हाँ ये हो सकता है कि कभी कुछ अनटूवर्ड हो जाए घर में, फैमिली में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर समय आप हंसते मुस्कुराते रहें, लेकिन जनरली हर बात पर परेशान होना या सैड होना कि आज ये काम मेरा पूरा नहीं हो पाया और मुझे तो ये मिला नहीं, वो नहीं मिला, आसपास के लोगों को देखकर परेशान होना कि देखो वो तो कितना एंजॉय करते हैं, मैं तो नहीं एंजॉय कर पा रहा इतना, ये चीज़ें हमें सैड करती हैं। तो अगर हमने हैप्पीनेस, अब हमने ये चूज़ किया है अपनी लाइफ में कि हैप्पीनेस तो हमारी लाइफ में रहनी ही चाहिए, तो आपको ये चीज़ें ना इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। थोड़ी देर आप सोचेंगे, लेकिन उसके बाद आपका एक थॉट प्रोसेस आप डेली प्रैक्टिस करते रहें कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू रिमेन हैप्पी। तो अगर आप इस तरह से सोच बना लेंगे अपनी, तो बाहर की चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेंगी कि आप क्यों हैप्पी नहीं हैं। दूसरों को देखने से, एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरों को देखकर अपनी हैप्पीनेस या सैडनेस डिसाइड मत कीजिए कि उसके पास ज़्यादा है, उसके पास कम है। जो लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, वो भी बहुत हैप्पी रहते हैं, क्योंकि उनको एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, हम कुछ बहुत सारा दे रहे हैं, अपना पूरा 100%। दूसरों को देखकर जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो तो हैप्पी रहेगा ही क्योंकि वो तो हैप्पी है, उसके पास तो सारी सुविधाएं हैं, ऐसा सोचने पर हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन मोड में चले जाते हैं। कभी भी किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। लुक्स में, किसी को लुक्स के लिए बहुत परेशान रहते हैं, मैं परफेक्ट नहीं दिखता, मेरी स्माइल परफेक्ट नहीं है, मेरे दांत अच्छे नहीं हैं, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे बालों का प्रॉब्लम है, मैं उतना अच्छा नहीं दिखता जितने दूसरे लोग दिख रहे हैं।
वहां ही आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ और आपका चेहरे पर ही शो हो जाएगा कि आप हैप्पी नहीं हैं, आप परेशान हो रहे हैं, और आप अंदर से सच में परेशान हो जाएंगे दूसरों को देखकर कि वो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। देखो, आप बहुत अच्छा ड्रेसअप होकर गए, सब कुछ परफेक्ट करके गए, लेकिन अचानक आपने किसी को देखा और सोचा नहीं इसके पास तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे से ज़्यादा अच्छे कपड़े इसने पहने हैं, मेरे से ज़्यादा इसके पास ज्वेलरी है। ये सारी चीज़ें हैप्पीनेस डिसाइड नहीं करती हैं। हैप्पीनेस आपके मन का सेटिस्फैक्शन डिसाइड करता है। आपको अंदर से मन से सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं तब तो हो सकता है कि आप थोड़ा डिस्टर्ब होंगे, लेकिन जनरली लोगों की आदत होती है कि हर चीज़ में वो लोग कमी ही देखते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। ऐसा करने से आप अपने आप को दुखी करते हैं और ये आपको अंदर से आपका सेल्फ एस्टीम भी ख़त्म करता है, आपके चेहरे के लुक्स भी ख़त्म करता है। जो आपके चेहरे पर ब्राइटनेस दिखनी चाहिए, जनरल एक आप दिखना चाहिए कि हाँ ये इंसान खुश इंसान है, वो तभी दिखेगा जब आप अंदर से सेटिस्फाइड होंगे और हमेशा दूसरों को देखकर कंपेयर नहीं करते रहेंगे कि ये अच्छा ज़्यादा दिख रहा है। इसमें मैं बच्चों का एग्जाम्पल मैं हमेशा इसीलिए देती हूँ कि बच्चों जैसा इनोसेंट होना, इनोसेंस होना आप में बहुत ज़रूरी है। जहाँ आप में इनोसेंस है वहाँ आपको ये हेट्रेड, जेलसी, इस कंपैरिजन और कंपटीशन, ये सारी चीज़ें आप में आएंगी नहीं। और यहाँ पर आपके लिए मेडिटेशन ही बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। कई लोगों को तो शुरू से उनका अपब्रिंगिंग भी ऐसा होता है और सच में उनके साथ सब कुछ बहुत पॉजिटिव ही होता है शुरू से। कई बार उनकी मेहनत ऐसी होती है या समझ लीजिए लक ऐसा होता है, उनके कर्म उनके जो होते हैं पहले के वो ऐसे होते हैं कि उनको हमेशा अच्छा मिलता है घर में। कई बार तो बाहर भी वो जाते हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड ही होता है सबका उनकी तरफ। एक तो उनके खुद के कॉन्फिडेंस की वजह से होता है और कुछ उनका ऐसा होता है उनके साथ में कि लकीली वो उनके साथ अच्छा ही होता है। तो वहाँ पर बच्चों के साथ ये चीज़ होती है क्योंकि बच्चे किसी और को देखकर डिसाइड नहीं करते कि हम उससे बेटर है या नहीं। आप किसी भी बच्चे से पूछिए, अगर छोटा बच्चा उसके मार्क्स कम आए हैं, आप कंपेयर करना उसको सिखा रहे हैं। बच्चे कभी कंपेयर एक दूसरे के साथ नहीं करते हैं क्लास में। जैसे आपने रिजल्ट आया, आपने पूछा कि कितने, आपने देखा उसका रिपोर्ट कार्ड, फिर आपको अंदर से क्या क्यूरियोसिटी रहती है, उस बच्चे का कितना आया, उस बच्चे का कितना आया। फिर उस बच्चे को कहते हैं अपने बच्चे को, देख तेरे से अच्छा वो लाया ना, तू कुछ भी नहीं पढ़ता है। बार बार आप उसको रियलाइज करवाते हैं कि वो इन्फीरियर है, दूसरे से कम है या उसको आता नहीं है कुछ भी। ये चीज़ें हम बड़े होने तक अपने साथ लेके जाते हैं, जहाँ पे हमें टीचर्स ने या पेरेंट्स ने या फ्रेंड्स ने या हमने खुद ने अपने आप को इन्फीरियर बना लिया होता है दूसरों के सामने। और इसी वजह से हमें ऐसा होता है कि हम हैप्पी नहीं रहते। चाहे हम बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में मिल जाए ना, तो भी हमारी एक बचपन से ना एक आदत सी पड़ जाती है कंपेयर करने की। और हमारे पेरेंट्स ने अगर डाली है वो ठीक है, पेरेंट्स में भी इसलिए आती है, कई तो मदर्स में इसलिए होता है क्योंकि एक्चुअली वो खुद बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अपनी लाइफ में। तो वो क्या बच्चे से सारा कुछ करवाना चाहते हैं कि बच्चा अगर बहुत टॉप कर लेगा, हर चीज़ में परफेक्ट हो जाएगा ना, तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी और मेरा सोसाइटी में बहुत नाम हो जाएगा। अब यहाँ आती है सोसाइटी की बात। जो लोग हमेशा सोसाइटी के लिए जीते हैं, सोसाइटी के लिए ही सांस लेते हैं, वो भी कभी हैप्पी नहीं रह सकते। सोसाइटी हम ही बनाते हैं, सोसाइटी कोई दूसरा आकर नहीं बना रहा है, सब लोग मिलकर हम बना रहे हैं। अगर जनरली हैप्पीनेस है सब में सेटिस्फैक्शन की भावना है, अगर एक सोसाइटी है जहां सब लोगों में ऐसा है कि ऊंच नीच का नहीं है, पैसों का कंपैरिजन नहीं है, ये गरीब है वो अमीर है, पोस्ट का कि इसकी पोस्ट ज़्यादा है इसके हस्बैंड की, मेरी पोस्ट मेरे हस्बैंड की कम है, उसके पास गाड़ी है मेरे पास गाड़ी नहीं है। अगर गाड़ी में बैठकर कोई जाता है, आप बस में बैठकर जाते हैं या आप ऑटो करके जाते हैं, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? पहुंचना तो आपको वहीं है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपके माइंड का स्टेटस होता है, आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है कि आप ऐसे सोचते हैं कि वो गाड़ी में जा रहा है तो वो ज्यादा सुख से जा रहा है। अगर आप खुश हैं तो आपको ऑटो में भी उतना ही मजा आएगा, आपको बस में भी उतना ही मजा आएगा, आपको पैदल भी उतना ही मजा आएगा। जबकि और जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि वो ज्यादा लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो जनरली लोगों को देखते हैं कि लोग जनरली कैसे होते हैं, और वो दुनिया को भी ज्यादा देखते हैं। जो कार में बंद होकर जाते हैं वो उतना ही देखते हैं जितना उनको सामने विंडो में से दिखाई दे रहा होता है। वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, उतरते हैं, जाते हैं शॉप पर, मॉल में जाते हैं, अपना एंजॉय किया। वो लोग
संकुचित दिमाग के होते हैं ज़्यादा। जब ज़्यादा लग्जरीज जहाँ आ जाती है वहाँ पे आप अकेले पड़ने लगते हैं। एक तो आपका खुद का ऐसा नेचर होने लगता है कि ये मेरे से छोटा है, मैं उसके साथ नहीं रखूँ, और एक बार कई बार ऐसा करना भी पड़ जाता है, क्योंकि जनरली लोगों में आदत होती है कि वो आपसे कंपेयर करेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा है तो इसके पास तो ज़्यादा है, मेरे पास तो कम है। अब यहाँ पर आपकी क्या ड्यूटी बनती है? अगर आपके पास ज़्यादा है तो एक तो आपको शो ऑफ बिल्कुल नहीं करना है, दूसरा आप दूसरों की हेल्प कीजिए। अगर आपके पास है ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, किसी और के पास नहीं है, आपके अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, कोई भी है, उनको ज़रूरी काम है कुछ, या ऐसा उनके घर में कोई बीमार हो गया है, या वो ऐसा कुछ ज़रूरी सामान उनको चाहिए, वो नहीं जा पा रहे हैं, तो अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो आपकी एक ये ड्यूटी है, पर लोग इसको ड्यूटी समझते नहीं है, पर आपकी एक ड्यूटी है कि आप अपने नेबर से पूछ कर जाएं कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रही हूं, क्या तुम्हें कोई ज़रूरी सामान चाहिए। और जिनके घर में जैसे छोटा बच्चा है या हस्बैंड बाहर टूर पे गए हैं, वहां तो आपकी ड्यूटी बनती ही बनती है कि आपको ज़रूर पूछना चाहिए। और कोई बीमार व्यक्ति है तो ये नहीं कि वो तो देख लेगा, या आपको ध्यान ही नहीं रहता है, ज़्यादातर आप भूल जाते हैं क्योंकि आप अपने आप में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं। जो अपने आप में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, खुद के ऊपर सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो भी कभी हैप्पी नहीं होते, क्योंकि उनको हर जगह से पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा ही नहीं। सब लोग उनको ऐसा सोचेंगे ये तो घमंडी है, ये तो ज़्यादा किसी में रहता नहीं है। और अगर आप हेल्पफुल नेचर के हैं, ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं, आपका EQ लेवल हाई है, तो आप इससे खुद में सेटिस्फेक्शन रहता है आपको, और आप अपने आप हैप्पी रहने लगते हैं। और आपने ये चूज़ किया है कि आप दूसरों के लिए करते हैं। जैसे वर्ल्ड लीडर्स का मैंने एग्जाम्पल दिया था लास्ट टाइम कि महात्मा गांधी जी और ये लोग सब बड़े जितने लीडर्स हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने इतना कुछ हमारे देश के लिए किया है, बहुत कुछ उन्होंने सफरिंग्स भी उनको बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, फिर भी उन्होंने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया। अपनी लाइफ को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपने घर वालों पे ध्यान नहीं दिया, सब पे दिया, क्योंकि जनरली उन्होंने अपने कंट्री के बारे में सोचा कि हमारी पूरी कंट्री हैप्पी रहे और इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। उन्होंने आगे की जनरेशन्स के बारे में सोचा। एक एज होती है यंग एज, जहाँ पर हम अपने बारे में सोचते हैं, वो एक नेचुरल होता है ग्रोथ का पीरियड की, जहाँ टीनेज से लेकर आप 30s तक होते हैं, तब तक आप अपने बारे में सोचते हैं कि मेरी लाइफ सेटल हो जाए, मेरी जॉब सेटल हो जाए। वो सब बिल्कुल नेचुरल है। इतना तो व्यक्ति को अपने बारे में भी सोचना ज़रूरी है। हर समय वो दूसरों के बारे में भी हेल्प करता रहेगा और खुद को नेग्लेक्ट करेगा, वो भी गलत है। लेकिन एक आपकी मिडिल एज आती है जहां आपकी लाइफ एक तरीके से सेटल हो चुकी है। अब यहाँ पर आप दूसरों के बारे में आपको सोचना आपकी एज ए सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ड्यूटी भी है। जहाँ हम लोग मांगते हैं कि हमारा ये हक है, दीज आर आवर राइट्स, वहाँ राइट्स पहले तब मिलते हैं जब आप ड्यूटीज़ पूरी करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं अपने ऊपर कि नहीं, हाँ मेरे ऊपर है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं हैप्पी रहूँ, मैं एक अच्छा सिटीजन बनूँ, मैं एक अच्छी मदर बनूँ जो बच्चों को, आगे की जनरेशन को ये चीज़ें दे कर जाए यहाँ पर। नहीं तो वो आप भी वही चीज़ों में पड़े हुए हैं कि सेल्फिशनेस है, आप में जेलसी की भावना जल्दी आ जाती है। और ये जेलसी भी पॉजिटिव हो सकती है। कई बार जेलसी होती है, थोड़ा ये नेचुरल एक सब में होता है, एंगर, फियर, जेलसी, ये सारी फीलिंग्स नेचुरली हर इंसान में होती है। लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम इन फीलिंग्स को कितना बढ़ाते हैं और कितना उसको कंट्रोल में रखते हैं। और यहाँ पर भी मेडिटेशन का ही रोल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आपको पता है सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन कौन है वर्ल्ड में, किसको मिला है ये टैग? ही इज़ मैथ्यू रिचर्ड। ही इज़ अ मॉन्क एंड ही लिव्स इन तिब्बत। और उनको हैप्पीएस्ट पर्सन क्यों कहा गया है? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है और उन्होंने ये चीज़ प्रैक्टिस की है बचपन से। जब वो 12 इयर्स के थे तब से वो मॉन्क के लिए उनकी चालू हो गई ट्रेनिंग, और उन्होंने ये अपना एक नेचर अपनी अपब्रिंगिंग में और अपने पूरे माइंड को उन्होंने इस तरह से ट्रेंड किया कि उनके अंदर मेन क्या रहेगा? सेटिस्फैक्शन एंड कंपैशन। जो लोगों में दूसरों के लिए कंपैशन होता है वो जनरली हैप्पी रहते हैं, चाहे उनकी लाइफ में अगर कुछ अप डाउन्स भी हुए हैं तो भी वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, यहाँ पर मुझे ज़्यादा दुखी नहीं होना है, मुझे ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बिकॉज आई हैव टू वर्क फॉर अदर्स। अगर आप अपने आप को उस सिचुएशन का
गुलाम बना देते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ना तो आप खुद को खुश रख पाते हैं, और जो खुद खुश व्यक्ति नहीं है वो दूसरों को भी खुश नहीं रख सकता। एक मदर को, एक हाउसवाइफ को या होम मेकर को या जो भी लेडी है घर की, उसको तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसकी लाइफ में कि उसको हैप्पी रहना खुद बहुत ज़रूरी है। अपने आप पर इसलिए ध्यान देना ज़रूरी होता है, आप दूसरों पे ध्यान दीजिए लेकिन अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए। अपनी पसंद का कुछ भी काम कीजिए, म्यूज़िक सुनिए। आप कुछ कुकिंग में इंटरेस्ट है तो अपनी पसंद का भी बनाइए, ऐसा नहीं है कि आप सबकी पसंद का ही हमेशा बनाते हैं। और आप में फर्मनेस के साथ होना चाहिए कंपैशन। अपनी बात कुछ कह रहे हैं तो अगर आपकी बात कोई नहीं सुन रहा तो आप उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर हट जाइए वहाँ से कि यहाँ पर बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने आप सरेंडर कर दीजिए, आप बस डिस्कशंस मत कीजिए, आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिए। आर्ग्यूमेंट करने से सामने वाला व्यक्ति भी परेशान होता है, आप भी बहुत परेशान होते हैं और रिजल्ट निकलता है नील। चिल्लाने से या अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाने से आपको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आप उस सिचुएशन को, वहाँ पर उस बात को छोड़ दीजिए और फिर उस पर शांति से सोचिए कि इसको अब मैं किस तरह से सॉल्व करूँ। अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो अब मैं इसके लिए क्या ऐसा करूँ कि ये चीज़ मेरी हो जाए। आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम 80% तो कम हो जाएगी, यहीं पर पीस आ जाएगा आपके माइंड में और सॉल्यूशन की आ जाएगी आप में ये चीज़ कि आपको ये सिचुएशन में सॉल्यूशन लाना है कैसे। और जहाँ पर मतलब घर में ऐसा होता है कि आपका स्पाउस है वो बहुत इरिटेटेड रहता है हर समय, और तो आप ये मेडिटेशन का जो है ना, आप अपने फैमिली में करिए, आप खुद तो करिए, अपने बच्चों से भी करवाइए थोड़ा 5-10 मिनट, अपने हस्बैंड से या अपनी फैमिली में जो भी मेंबर जो इरिटेट रहता है ज़्यादा, आप ऐसा नहीं है कि आप उनको बोलकर ज़बरदस्ती करवाएंगे कि मेडिटेशन कीजिए मेडिटेशन कीजिए। ऐसे करने से कोई नहीं मानने वाला है। आप खुद बैठ जाइए मेडिटेशन में, आप रेगुलरली कीजिए और ऐसी बंद होकर मत कीजिए कमरे में, आप ओपन स्पेस में कीजिए। ओपन स्पेस में या नेचुरल एनवायरनमेंट में आप करते हैं तो बेस्ट। और अगर आप रोज़ रोज़ जब करेंगे मेडिटेशन तो आपके जब घर में देखेंगे लोग कि हाँ आप में कितना कामनेस आ गया, आप में कितना पीस आ गया, आप कितना पहले से ज़्यादा क्वाइट रहने लग गए हैं, बहुत आप में समझ आ गई है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने लग गए हैं और आप जनरल हैप्पी रहने लग गए हैं। जनरली आपके चेहरे पर ना एक नेचुरल स्माइल रहने लग जाएगी अपने आप ही, अगर आप में कामनेस आ जाएगी। और आप ऐसा जो पहले बीत चुकी हैं चीज़ें उनके ऊपर सोचना बंद कीजिए और अब आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, क्योंकि हमें आगे तो बढ़ना ही है। का आप चाहे चीज़ों को पहले की लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं तो आप बस पीछे ही हैं अभी भी, खाली आपकी साल गुजर रहे हैं, आपकी एज आप बढ़ते जा रही है, आपकी एज आपके जो भी है, मतलब घर में आपको कई बार तो ऐसा हो जाएगा कि आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि कितने साल बीत चुके हैं और मैंने तो कुछ अपनी लाइफ में किया ही नहीं। तो अब यहाँ पर आप अपने आप को स्टॉप कर दीजिए ये सब सोचना और जस्ट सरेंडर योर सेल्फ विद द सिचुएशंस एंड ऑल्सो सरेंडर योर सेल्फ टू द सुप्रीम पावर। गॉड को, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, उन्हीं को बोल दीजिए कि मेरा जो ये जीवन है ये आपका ही दिया हुआ है, आप ही मुझे राह दिखाइए, अब आप ही मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और मुझ में ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं अपनी भी लाइफ सुधार सकूं और दूसरों की भी लाइफ सुधार सकूं। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले 4 बार सोचिए कि ये डिसीजन आपके और आपके परिवार के हित में है, समाज के हित में है। और जनरल आपको बहुत, एक तो ग्रीड नहीं होना चाहिए कि सब चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। दुनिया के सारे सुख, सारी चीज़ें हर एक पर्सन को नहीं मिल सकती हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें इतने सारे एनिमल्स रहते हैं, इतने सारे क्रीचर्स हैं, प्लांट्स हैं, सब का अपना अपना जीवन चल रहा है। और आप ये एनिमल्स से भी सीख सकते हैं कि एनिमल्स कैसे होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है। उनको ऐसा है कि भाई उनमें तो ब्रेन ही नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वो बहुत सेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ से, इसलिए ऐसा उनमें ब्रेन नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है। ब्रेन अगर नहीं होता तो डॉग्स में कैसे इतनी समझ होती कि कब चोर आ गया है तो उसको बचाना, उसको पता चल जाता है कि ये चोर है, वो चोर नहीं है। ऐसे तो अगर उसमें ब्रेन नहीं होती तो उसको तो पता ही नहीं चलता, वो तो सभी को घर में आने देता था। लेकिन
वो जो मिल रहा होता है ना, थोड़ा सा भी उनको कहीं से कुछ मिल रहा होता है तो उसको वो लोग ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं ये तो मुझे नहीं चाहिए, वो तो मुझे नहीं चाहिए, ऐसा उनमें ये नेगेटिविटी नहीं होती है, पॉजिटिविटी होती है बहुत। प्लांट्स से आप ये सीख सकते हैं, प्लांट्स में कितना वो होता है देने का, ट्रीज में दूसरों को देने के बारे में, वो हमेशा उनका लाइफ ही ऐसा होता है कि वो जब पूरे उनका सब कुछ खत्म हो जाता है देने का, तभी भी वो मतलब ऐसा रहता है कि उनके अंदर वो छाया तो देते हैं दूसरे को, कि कम से कम कुछ तो देते ही हैं, वो हमेशा देते हैं, लेने का उनमें नहीं रहता है कि मैं ये ले लूँ वो ले लूँ। आप अगर दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हैं, कि कोई व्यक्ति होता है वो कहीं जाता है उसको क्या मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, प्यार मिलता है, और हर कोई उसको आगे करता है। तो कई जगह तो सही में चमचागिरी वाला माहौल होता है, जहाँ पे लोग पोस्ट की वजह से या रिचनेस की वजह से ऐसा कर रहे होते हैं, और वो व्यक्ति उतनी देर खुश भी हो जाता है कि हाँ भाई मेरे को तो सब कुछ मिल रहा है, और वो थोड़ा एरोगेंस आ जाती है उसमें, और लोगों के प्रति उसका कंपैशन भी कम होने लगता है, और उसको लगता है कि ये चीज़ें तो दूसरों को करनी चाहिए मेरे लिए, क्योंकि मैं तो हुई स्पेशल। और ये चीज़ उसके साथ कब तक रहती है, थोड़े सालों के लिए। उसके बाद क्या होता है, उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आता है, फिर वो जो लोग हैं जो पहले उसके पीछे जाते थे वो दूसरे के पीछे जाते हैं, फिर तीसरे के पीछे जाते हैं। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आपका क्या है, जब तक आप सक्सेसफुल हैं, आप ज़्यादा आगे दूसरों से हैं, तब तक लोग आपके पीछे भागेंगे, अदरवाइज आपका कुछ नहीं सुनने वाला। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमेशा रिस्पेक्ट मिलता है और प्यार मिलता है। वो क्यों मिलता है, उनके खुद के स्वभाव की वजह से, उनके देने के स्वभाव की वजह से। वो हमेशा कोई प्रॉब्लम में भी होंगे तो वो किसी से मांगने के लिए नहीं जाएंगे, वो हमेशा, अगर आप बहुत परेशान हैं और उस समय कोई व्यक्ति आपके घर आ जाता है और वो भी परेशान है, तो यहाँ किसी की तो आदत होगी कि वो एकदम और परेशान हो जाएगा कि ये कहाँ से मेरी परेशानी में बीच में आ गए, अब मैं कैसे इसको भगाऊं इसको। और कोई सोचता है अरे और ये तो मुझसे भी ज़्यादा परेशान है, पहले इसकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं दूसरों के बारे में, अपने बारे में मैं बाद में सोचता हूँ, क्योंकि मैं अपनी तो खुद बाद में सॉल्व कर सकता हूँ ना, लेकिन उसको तो अब भी ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा अगर आप में ये सोच है तो भी आप बहुत हैप्पी रहते हैं। हैप्पीनेस आपको मिलेगी हम्बलनेस से, कंपैशन से, सेटिस्फैक्शन से, और अपना खुद का फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने से, अच्छा खाने से, खिलाने से, और खुश रहना। ये एक आपकी चॉइस होती है, कोई आपको खुश नहीं कर सकता है, आपको खुद खुश रहना सीखना पड़ता है, और इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी जो आपने सोची हैं, लेकिन गॉड ने आपके लिए सोचा है, जो आपके साथ अभी है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी फैमिली है, और सब अच्छा है। अगर आपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा तो आपको कई नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव उतनी ज़्यादा नहीं लगेंगी जितनी आपको कई बार अभी लगती होंगी कि ये सब चीज़ें बहुत नेगेटिव है। कहीं पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो यहाँ पर भी आपको अपना फिजिकल ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो एक तो नो कहना सीखिए आप कि अब मुझसे और नहीं हो पा रहा। अपने आप से नो कहिए कि मैं अब आराम करना चाहता हूँ, मैं थोड़े दिन पीस में रहना चाहता हूँ। तो आप थोड़े दिन के लिए कम वर्क कीजिए, बहुत ज़्यादा वर्क मत कीजिए, और मेंटली भी अपने आप को एंगेज रखिए पॉजिटिव वर्क में, किसी अच्छे काम में जो खुद के लिए भी आपको शांति दे और दूसरों को भी शांति दे, और आप एक जनरल बिजी रहें बहुत, और जो चीज़ों में आपको बहुत मन लगता हो। ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर हर पर्सन को होता है उसकी लाइफ में कि उसको वो चीज़ पसंद है। अगर आपको बहुत ज़्यादा घूमना पसंद है और अभी आप नहीं घूम पा रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं ना, आप उन जगहों के बारे में पढ़िए, आप उनके बारे में जानिए, उनकी पिक्चर्स देखिए, उनके वीडियोस देखिए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए उस चीज़ को, और उसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए कि जब भी आप जाएंगे आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगी, कभी तो मैं जाऊंगी, यहाँ पर जाना ही है मुझे। तो अगर आप अपना डिटर्मिन्ड है ना अच्छे काम के लिए, किसी के लिए, कि ये चीज़ तो मुझे करनी है और ये चीज़ मेरे लिए होगी, तो वो अपने आप होगी, आज नहीं तो कल आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा। ऐसा विश्वास, ऐसी उम्मीद, होपफुल नेचर होना आपका बहुत
बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपनी होप मत खोएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को अभी नहीं संभाल पा रहा, तो सबसे पहले तो आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए और म्यूज़िक सुनिए, और अपने जो बहुत करीबी लोग हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। वो भी ज़्यादा शेयर मत कीजिए। आप अगर नहीं शेयर करना चाहते हैं तो सिर्फ खाली उनसे वैसे कनेक्टेड रहिए, उनके साथ बातें कीजिए, उनके साथ कुछ करिए, कुछ वर्क करिए। आप अपने फ्रेंड के साथ मिलकर भी कुछ सोशल वर्क कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसा काम कुछ बना सकते हैं, कुछ भी पेंटिंग है, क्राफ्ट का वर्क है, बहुत सारे। ऐसा नहीं बच्चे ही कर सकते हैं सारा, बड़े भी कर सकते हैं। और अपने आप घर को, अभी तो इतना टाइम मिल रहा है आजकल, घर के काम होने के बाद भी घर के काम कर लिए, अब उसके बाद ऐसा लगता है कि अब क्या मैं कुछ भी नहीं करूं, बस घर के काम करके अब मैं टीवी देखूं, फिर से घर के काम करूं। तो आप घर के काम थोड़ा कम कर लीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। और बच्चे आपके घर में अगर हैं बच्चे तो बहुत ही अच्छी है। और आज अभी तो ऐसा सिचुएशन चल रही है कि बच्चे भी घर से जॉब कर रहे हैं, कोचिंग घर से हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, उनके साथ खेलिए, उनके साथ खाली बातें कीजिए, या तो खाली सुनिए उनकी बात, वो भी आपको बहुत हैप्पीनेस देगा। और हैप्पीनेस के लिए और हम ये कह सकते हैं कि दूसरों में खुशी बांटना, ये एक बहुत मेन फैक्टर है हैप्पीनेस के लिए, आपके लिए। और ये जो आपको मैंने गाना सुनाया था थोड़ी देर पहले, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, ज़िंदगी का आप साथ निभाइए और भगवान से मांगिए, गॉड से, कि आपको इतनी शक्ति दें और आगे आपकी नवरात्रि बहुत हैप्पी जाए, और आप दूसरों में भी हैप्पीनेस बांटिए और खुद भी हैप्पी रहिए, और अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।